सूरज की पहली किरण के साथ ही शिवपुर गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा था। वो ठेला सुरेश का था। सुरेश पिछले कई सालों से उस ठेले को चला रहा था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बाजार से ताजे आलू और सब्जियां लाता और बड़ी मेहनत से पूरी सब्जी बनाता था। सुरेश के हाथों में स्वाद का जादू था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। पहले उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगा करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव में 2-3 नए और बड़े होटल खुल गए थे। उन होटलों की चमक दमक, बड़ी दुकानें और आकर्षक सजावट देखकर लोग वही जाने लगे थे। इन नए होटलों के कारण सुरेश के ठेले पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया था। दिन भर इंतजार करने के बाद भी उसके ठेले पर मुश्किल से कुछ ही ग्राहक आते थे। कई बार तो ऐसा होता कि शाम तक उसके बनाए हुए ज्यादातर पूरी सब्जी बिक ही नहीं पाती थी। अरे, आज फिर दोपहर के 2 बज गए और अभी तक भुनी भी नहीं हुई। इतनी सारी पूरी सब्जी बनाकर रखी है, अगर शाम तक नहीं बिकी तो सब खराब हो जाएगी। घर का किराया देना है, बच्चों के लिए राशन भी लाना है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे चलेगा। लगता है किस्मत भी आजकल मेरा साथ छोड़ चुकी है। तभी गांव का एक जाना माना आदमी, सरपंच साहब का नौकर दिनेश, वहां से गुजर रहा था। उसे देखते ही सुरेश की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। सुरेश ने तुरंत उसे बुलाया। अरे दिनेश भैया, जरा सुनो तो, इधर आओ। आज गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनाई है, बैठो, एक प्लेट लगा दूं क्या? नहीं सुरेश भैया, अब तुम्हारे इस पुराने ठेले की वही रोज रोज की पूरी सब्जी खाकर लोग बोर हो गए हैं। सामने जो नया राजमहल नाश्ता कॉर्नर खुला है ना, आजकल गांव के ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। वहाँ बैठने के लिए बढ़िया कुर्सियाँ हैं और हर दिन कुछ नया खाने को मिलता है। तुम भी कुछ नया सोचो, कुछ अलग करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें अपना ठेला ही बंद करना पड़ जाए। दिनेश की बात सुनकर सुरेश का दिल बैठ गया। शाम होने को आई थी, लेकिन पूरा ठेला वैसे का वैसा ही भरा था। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो वो भूखमरी की कगार पर आ जाएगा। रात के करीब 8 बज चुके थे। सुरेश अपना ठेला बंद करने की तैयारी कर रहा था। वो बची हुई पूरी सब्जी को देखकर भारी मन से सब समेट रहा था। तभी अचानक एक जवान लड़का ठेले के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। भैया, मेरा नाम अनूज है। मैं पास के शहर से आया हूँ। वहाँ जिस होटल में मैं काम करता था वो बंद हो गया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और सुबह से पेट में एक दाना तक नहीं गया है। क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अनुज, तुम खुद देख रहे हो कि मेरी खुद की दुकान बंद होने की कगार पर है। दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं तुम्हें काम पर रखकर कहाँ से पैसे दूंगा? तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। भैया, मुझे मोटी तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे बस रात को इस ठेले के कोने में सोने की जगह दे दीजिए और 2 वक्त का खाना खिला दीजिए। मैं आपके ठेले का पूरा काम संभाल लूँगा, बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक। जो कहोगे वो सब करूँगा। प्लीज़ मुझे मना मत कीजिए, बाहर बहुत ठंड है। सुरेश ने अनूज की तरफ देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। सुरेश का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि खाना तो वैसे भी बच ही गया है, इसे फेंकने से अच्छा है कि किसी भूखे का पेट भर जाए। ठीक है अनुज, रो मत। सामने जाकर हाथ मुंह धो लो। ये पूरी सब्जी बची हुई है, इसे भरपेट खा लो। आज रात यहीं सो जाना, कल सुबह से काम पर लग जाना। लेकिन याद रखना, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भैया। आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपकी इस भलाई का कर्ज ज़रूर चुकाऊंगा। कल मैं आपको एक ऐसी चीज़ बनाकर खिलाऊंगा जो आपने इस पूरे गांव में कभी नहीं खाई होगी। लेकिन सुरेश को ये नहीं पता था कि यही अनूज उसके ठेले की किस्मत बदलने वाला है। अगली सुबह अनूज जल्दी उठ गया। उसने पूरे ठेले की साफ सफाई की, बर्तन चमकाए और सुरेश के आने से पहले सारा काम खत्म कर दिया।
सुरेश जब ठेले पर पहुंचा तो इतनी सफाई देखकर बहुत खुश हुआ। सुरेश भैया, आज आप ये पुरानी वाली पूड़ी सब्जी मत बनाइए। रोज रोज वही खाकर गांव के लोग ऊब चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताता हूँ जिसके बारे में इस पूरे गांव में पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा। क्या आइडिया है अनुज, जल्दी बताओ। भैया, हम 10 रुपए में अनलिमिटेड पूड़ी सब्जी देंगे। अनुज की बात सुनकर सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या 10 रुपये में अनलिमिटेड? अनुज तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लोग अनलिमिटेड खाने लगे तो मैं तो पहले ही दिन बर्बाद हो जाऊंगा। इतना आटा, इतनी सब्जी, इतना तेल, इतने मसाले, इन सब का खर्चा कौन देगा? भैया, आप मेरी पूरी बात सुनिए। गांव में मजदूर हैं, किसान हैं और छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन भूख सबको लगती है। अगर हम इन्हें सिर्फ 10 रुपए में जितना चाहो उतनी पूड़ी सब्जी दें तो ये लोग रोज़ आएंगे, रोज़ की कमाई होगी। और मैं एक ऐसी स्पेशल चटनी और मसाला बनाऊंगा कि लोग एक बार खाने के बाद दोबारा आए बिना रह ही नहीं पाएंगे। सुरेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अनुज के आत्मविश्वास को देखकर उसने हामी भर दी। अनुज ने चूल्हा जलाया। उसने मसालों में अपना खास मिश्रण मिलाया। सब्जी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला जो सिर्फ वही जानता था। और जब उसने गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी तैयार करनी शुरू की तो पूरे नुक्कड़ पर ऐसी लाजवाब खुशबू फैल गई जैसी गांव वालों ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तभी वहां से गांव के 2 अमीर दोस्त विक्रम और राजेश गुजर रहे थे। खुशबू सूंघकर उनके कदम खुद ब खुद ठेले की तरफ मुड़ गए। अरे सुरेश भैया, आज तुम्हारे ठेले से कैसी शानदार खुशबू आ रही है। ये क्या बना रहे हो? खुशबू से तो मुंह में पानी आ गया। अरे विक्रम भैया, आइए बैठिए। आज हमारे नए उस्ताद अनुज ने एक खास चीज बनाई है। 10 रुपए में अनलिमिटेड पूड़ी सब्जी। एक बार खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? 10 रुपए में अनलिमिटेड? ये तो कमाल है। चलो भाई, एक प्लेट लगाओ, देखते हैं आखिर बात क्या है। विक्रम और राजेश ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाह सुरेश भैया वाह, ऐसा स्वाद तो हमने आज तक जिंदगी में नहीं चखा। ये तो सामने वाले राजमहल नाश्ता कॉर्नर से भी 10 गुना बेहतर है। अनुज, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। सुरेश, कल से हम अपने सारे दोस्तों को यहीं लेकर आएंगे। ये 10 रुपए अनलिमिटेड वाला आइडिया तो पूरे गांव में तहलका मचा देगा। देखते ही देखते दोपहर तक सुरेश के ठेले पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जो लोग सुरेश के ठेले को भूल चुके थे, वे अब 10 रुपए में अनलिमिटेड पूड़ी सब्जी खाने के लिए लाइनों में खड़े थे। अनुज लगातार चूल्हे पर हाथ चला रहा था और सुरेश काउंटर पर बैठा नोट बटोर रहा था। कुछ ही हफ्तों में सुरेश का ठेला गांव का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया। उसकी सारी लाचारी दूर हो गई थी और उसके पास अच्छा खासा पैसा आने लगा था। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, सुरेश के मन में लालच और अहंकार भी बढ़ने लगा। वाह, आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई है। सारा खेल तो इस 10 रुपए अनलिमिटेड वाले आइडिया का है। लोग इसके दीवाने हो गए हैं। लेकिन इस अनयूज को मुझे हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। अब तो मैंने भी देख लिया है कि ये पूड़ी सब्जी कैसे बनती है। वही मसाले, वही सब्जी, वही तरीका। अगर मैं खुद ही ये बनाने लगूं तो अनयूज के पैसे बच जाएंगे और सारा का सारा मुनाफा सिर्फ मेरा होगा। अब सुरेश अनुज को निकालने का बहाना ढूंढने लगा था। एक शनिवार की रात जब ठेले पर बहुत ज्यादा कमाई हुई थी, अनुज थका हारा ठेले के पीछे खड़ा था। तभी वो सुरेश के पास गया। सुरेश भैया, आज ठेले में बहुत अच्छी बिक्री हुई है। स्टॉक खत्म होने वाला है। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह जल्दी उठकर शहर से ताज़े मसाले और सामान ले आऊं, ताकि ग्राहकों को कोई कमी ना हो। अब तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुनो, आज के बाद तुम्हें इस ठेले पर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टी। ये आप क्या कह रहे हैं सुरेश भैया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर खाने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधार लूँगा।
मुझे काम से मत निकालिए। मेरा इस गांव में आपके अलावा कोई नहीं है। अरे नाटक बंद करो, कोई गलती नहीं हुई है। बात बस इतनी है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पूड़ी सब्जी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब मैं खुद बना सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा आधा मुनाफा फालतू में बर्बाद हो रहा था। अपनी इस महीने की पगार ले जाओ और अभी के अभी मेरा ठेला खाली करो। अनुज ने सुरेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के ठेले को उसने अपनी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था, वही इंसान आज उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहा था। अनुज भारी कदमों से उस अंधेरी रात में ठेले से बाहर निकल गया। सुरेश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत समझदारी का काम किया है। सुबह हो गई थी। ठेले से निकाले जाने के बाद अनुज उदास जरूर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किराए पर एक छोटा सा पुराना ठेला लिया। सुरेश ने जो पैसे उसे दिए थे, उन्हीं पैसों से उसने कुछ बर्तन, एक छोटा चूल्हा और पूरी सब्जी बनाने का सामान खरीदा और अपना छोटा सा ठेला लगा लिया। सुरेश भैया ने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुकान सिर्फ जगह से चलती है। लेकिन मैं उन्हें साबित करके रहूंगा कि दुकान जगह से नहीं, बल्कि बनाने वाले के हुनर और उसकी ईमानदारी से चलती है। मैं हार नहीं मानूंगा, अपनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनाऊंगा। शाम के 4 बज चुके थे। अनुज ने अपने ठेले पर पूरी सब्जी तैयार करनी शुरू की। वो इस व्यंजन का असली उस्ताद था। जैसे ही उसने अपनी खास सीक्रेट रेसिपी से सब्जी में तड़का लगाया, उसकी लाजवाब खुशबू पूरे गांव की गलियों में फैल गई। लोग खुशबू का पीछा करते हुए उसके ठेले के पास जुटने लगे। अरे अनुज, तुम यहाँ ठेला लगाकर क्यों बैठे हो? आज सुरेश के ठेले पर नहीं जा रहे क्या? भाई साहब, अब से आपको मेरी बनाई हुई असली पूरी सब्जी इसी ठेले पर मिलेगी। एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए, स्वाद में कोई कमी नहीं मिलेगी। और हाँ, सिर्फ 10 रुपए में अनलिमिटेड पूरी सब्जी। ग्राहकों को तो बस अनुज के हाथों के उस शानदार स्वाद से मतलब था। उन्होंने तुरंत प्लेटें ऑर्डर करनी शुरू कर दी। अनुज ने बहुत ही कम दाम में और सुरेश के ठेले से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की पूरी सब्जी परोसी। पहले ही दिन शाम ढलते ढलते उसके ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उधर सुरेश के ठेले पर भी शाम होते ही कुछ ग्राहक आने लगे। सुरेश आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसे किसी को मजदूरी नहीं देनी थी और सारा मुनाफा उसका होने वाला था। सुरेश बड़े घमंड के साथ चूल्हे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अनुज की नकल करते हुए पूरी सब्जी बनाने की कोशिश की। तभी विक्रम और राजेश अपने कुछ दोस्तों के साथ ठेले पर पहुंचे। भाई सुरेश, आज हमारे कुछ खास दोस्त शहर से आए हैं। इन्हें भी जरा अपने हाथ की वो जादुई 10 रुपए अनलिमिटेड पूरी सब्जी खिलाओ। जरा 4 प्लेट गर्मा गर्म लगाओ। अरे विक्रम भैया, जरूर जरूर। मैं तुरंत अपने हाथों से आपके लिए स्पेशल पूड़ी सब्जी बना रहा हूँ। खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। सुरेश ने बड़े ठाट से प्लेट सजाई और विक्रम को दे दी। विक्रम और उसके दोस्तों ने बड़ी उम्मीद से पहला निवाला मुंह में डाला, लेकिन खाते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे विक्रम, इसी बकवास खाने की तारीफ करते हुए तुम हमें यहाँ लेकर आए थे क्या? ये पूरी सब्जी है या फीकी उबली हुई सब्जी? थू, पूरा मूड खराब कर दिया। वो विक्रम भैया, अनुज को तो मैंने काम से निकाल दिया, लेकिन रुकिए, मैं दूसरी प्लेट और भी अच्छी बनाकर लाता हूँ। रहने दो सुरेश, जब असली कारीगर ही नहीं है तो तुम्हारी इस नकली नकल को खाने का कोई फायदा नहीं है। चलो भाई, यहाँ से चलते हैं। विक्रम और उसके दोस्त गुस्से में वहां से चले गए। सुरेश अपने सूने ठेले पर परेशान खड़ा था। पूरा गांव सुरेश का ठेला छोड़कर अनुज के छोटे से ठेले की तरफ भाग रहा था। वहां इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ये अनुज मेरे सारे ग्राहकों को ले गया। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि इसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
एक शाम जब अनुज का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था, सुरेश चुपके से भीड़ का फायदा उठाकर ठेले के पीछे पहुंच गया। जब अनुज ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त था, तब सुरेश ने चुपचाप अनुज की हरी चटनी के बर्तन में ढेर सारा नमक और कड़वा तेल मिला दिया। अब आएगा मजा जब लोग ये कड़वी और खारी पूड़ी सब्जी खाएंगे तो थूक देंगे। अनुज का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। सुरेश अपनी साजिश रचकर पीछे हटा ही था कि तभी गांव के सरपंच साहब अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गए। सरपंच साहब को शहर से आए कुछ मेहमानों के लिए अनुज की मशहूर 10 रुपए अनलिमिटेड पूड़ी सब्जी पैक करवानी थी। अरे सरपंच साहब, आप इस छोटे से ठेले पर क्यों आए? चलिए मेरे ठेले पर बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया खाना बनवाता हूँ। चुप रहो सुरेश, पूरे गांव को पता है कि असली स्वाद अनुज के हाथों में है, और वैसे भी हमारे आदमी ने तुम्हें इनके खाने में कुछ मिलाते हुए अपनी आंखों से देखा है। नहीं सरपंच साहब, ये झूठ है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। सरपंच साहब ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे चटनी का बर्तन जांचें। जब एक आदमी ने चटनी चखी तो वो बेहद कड़वी और खारी निकली। सुरेश की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। धिक्कार है तुम पर सुरेश, पहले तो तुमने इस भले इंसान को धोखा देकर काम से निकाला, और अब इसकी कामयाबी देखकर इसके खाने में मिलावट कर रहे हो। अगर ये खाना लोगों तक पहुंच जाता तो न जाने कितने लोग बीमार पड़ जाते। आज से तुम्हारा ये ठेला हमेशा के लिए सील किया जाता है। अनुज, तुम एक ईमानदार और मेहनती इंसान हो। कल से तुम सुरेश के उस बंद ठेले की जगह पर अपना खुद का बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करोगे। दुकान का सारा लाइसेंस मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। अनुज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार ने आखिरकार उसे वो सम्मान दिला दिया जिसका वो सच्चा हकदार था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का फल हमेशा मीठा होता है। वहीं लालच, धोखा और अहंकार इंसान को अंत में बर्बादी की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलें।